जग्गू कौवा, कुकू और बुलबुला बेरी के पेड़ से बेर खा रहे थे। वो मैंने देखी है, वो मेरी बेरी है। ऐसा कहते हुए जग्गू जोर से पत्थर बेरी के पेड़ की तरफ फेंकता है। कुकू पेड़ के नीचे खड़ा था। पत्थर सीधा नीचे आकर कुकू के पंख पर लगता है और कुकू के पंख से खून बहने लगता है। जग्गू, तुमने मेरे पत्थर मार दिया, तुमने मेरे पंख से खून निकाल दिया, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। वो सब डर जाते हैं। कुकू, सॉरी सॉरी दोस्त, मैंने तो पत्थर पेड़ की तरफ फेंका था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कुकू, इसमें जग्गू का कोई दोष नहीं है। मेरे दर्द हो रहा है, मैं मम्मा को बताऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। कुकू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। देख लो दोस्त, घर जाकर अपनी मम्मा को ना बताना, आपकी मम्मा मेरी मम्मा को बताएगी और मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। चलो मैं आपका पंख नदी के पानी से धो देता हूँ। कुकू, अगर आपने अपनी मम्मा को बताया तो फिर आपकी मम्मा आपको कभी हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आने देगी। मैं नहीं बताऊंगा, मेरा पंख साफ कर दें। अगर मम्मा ने खून देख लिया तो मम्मा को पता चल जाएगा। फिर जग्गू और बुलबुला कुकू का पंख नदी के पानी से धो देते हैं। शाम भी होने को थी और फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर जाकर कुकू दर्द को सह लेता है। वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। वो चुप करके अपने घोंसले में लेट जाता है। कुकू बेटा, आप ठीक तो हो? खाना भी नहीं खाया और लेट गए हैं आप। मैंने बेरी खा ली थी मम्मा, मुझे अब भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। फिर कुकू अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह के वक्त जाकर उसका दर्द थोड़ा कम होता है और उसे नींद आ जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया कुकू को सोता छोड़कर भोजन की खोज में चली जाती है। बुलबुले, मुझे लगता है कुकू ने अपनी मम्मा को नहीं बताया। अगर बताया होता तो उसकी मम्मा जरूर हमारे घर आती। चलो जग्गू, कुकू से मिलने जाते हैं। फिर वो दोनों कुकू के घर जाते हैं। कुकू अपने घोंसले में सोया हुआ था। कुकू, कुकू, उठो, अभी तक सोए हुए हो, चलो खेलने जाते हैं। कुकू उठ जाता है। कुकू, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा भोजन को गई होंगी। मैं सारी रात सो नहीं सका, अब दर्द थोड़ा कम हुआ है। मम्मा को तो नहीं बताया? नहीं। फिर वो तीनों दोस्त खेलने चले जाते हैं। कुकू खेलते समय दर्द की परवाह भी नहीं करता। वो भूल जाता है कि उसके पंख पर चोट आई है। वो अपने घाव को पानी से गीला कर लेता है। वो मिट्टी में खेलता है। कुकू, मैं आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाया हूँ। जिसे देख कुकू बहुत खुश होता है। मुझे पता है आप मुझे मीठा फल क्यों दे रहे हैं, इसीलिए ना कि मैंने मम्मा को कुछ नहीं बताया। हाँ कुकू, आप हमारे दोस्त हो ना, अगर तुम बता देते तो मुझे बहुत मार पड़नी थी मम्मा से। फिर शाम को वो सब घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू नदी पर खेल रहा था कि उसके पंख में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द बहुत ज्यादा था। कुकू जैसे ही अपने पंख को देखता है तो घाव से खून बह रहा था, जिसे देखकर कुकू बहुत डर जाता है।
वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू गिर गया है। बुलबुले, बुलबुले, कुकू गिर गया है। पास से ही कबूतर गुजर रहा था। वो कुकू को उठाकर उसके घर ले जाता है। मेरे बेटे को क्या हुआ है कबूतर? और ये खून कैसे निकल रहा है मेरे बेटे के पंख से? मम्मा चिड़िया रोते हुए कबूतर से कहती है। शायद खेलते हुए कुकू के पंख पर चोट लग गई है। आप इसे जल्दी से बुलबुल के पास ले जाएं। फिर मम्मा चिड़िया समय जाया किए बिना कुकू को उठाकर बुलबुल के पास ले जाती है। चिड़िया बहन, कुकू के पंख का घाव तो पुराना है। ये चोट आज की तो नहीं है। कुकू ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अगर घाव पहले का होता तो कुकू मुझे जरूर बताता। फिर थोड़ी देर बाद कुकू भी अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। बुलबुल ने दवा दे दी है आपको। घाव में कीटाणु फैल गए हैं। कुकू बेटा, सच सच बताओ, आपको चोट कब आई थी? मम्मा, 4-5 दिन पहले जग्गू ने बेरी के पेड़ पर पत्थर फेंका था जो मेरे पंख पर लग गया। तो बेटा, ऐसी बात अपनी मम्मा से तो नहीं छुपाते? मम्मा, जग्गू ने कहा था कि घर ना बताना, मम्मा मारेगी। अगर 1-2 दिन और न आते तो चिड़िया बहन कुकू का पंख भी काटना पड़ सकता था। फिर बुलबुल कुकू के पंख को साफ करके पट्टी बांध देती है। बेटा, कोई भी बात हो मम्मा से नहीं छुपाते। बेटा, छोटे से घाव के कारण आपको कितना दुख सहना पड़ा। अगर हम उसी दिन पट्टी करवा लेते तो ये सब ना होता। मम्मा, सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, कोई बात अपने मम्मा पापा से नहीं छुपाते। जो भी हो सब अपने मम्मा पापा को बता देते हैं, क्योंकि मम्मा पापा सब ठीक कर लेते हैं। वो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। उसकी इसी आदत की वजह से कभी कभी दूसरे पक्षी उसे बेवकूफ बनाते और उसकी मेहनत से ढूंढा हुआ भोजन ले लेते। रोज की तरह आज फिर चिड़िया अपने भोजन की खोज में जाने वाली थी। बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई घर में ही रहना। अगर कोई आए तो पूछे बिना दरवाजा ना खोलना। मेरे आने का इंतजार करना बच्चों। मम्मा, आप हमारे लिए कितना काम करती हैं। मम्मा, आप थक जाती होंगी। माँ अपने बच्चों का काम करते कभी नहीं थकती, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे लिए ये सब करती थी। आप अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आजकल जंगल में ठंड होने के कारण भोजन बहुत मुश्किल से मिलता था। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और फिर उसे एक पुराने कुएं के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया को तो चनों के दाने बहुत पसंद हैं। गुड़िया तो आज खुश हो जाएगी, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर मम्मा चिड़िया वो चनों के दाने उठाकर वापस घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया को एक टूटे हुए घोंसले से किसी के रोने की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? बेटी, मैं कल से भूखी हूँ और भूख के कारण अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आपको भोजन नहीं मिला? मैं उड़ नहीं सकती और कोई मेरी मदद भी नहीं करने आया। 3 दिन पहले एक कबूतर
मुझे एक अमरूद दे गया था, उसे खाए भी 3 दिन हो गए हैं। चुप हो जाए माँ जी, चुप हो जाए। आप ये चनों के दाने खा लें। मैं ये चने अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। मगर बेटा, आपके बच्चे क्या खाएंगे? माँ जी, मैं और ढूंढ लूँगी। आप मेरी चिंता ना करें। मैं तो उड़ सकती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। आप तो उड़ भी नहीं सकती हैं। आप ये दाने खा लें। फिर चिड़िया अपने चनों के दाने उस बूढ़ी और भूखी फाख्ता को देकर अपने बच्चों के लिए कुछ और ढूंढने चली जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते मैदान में जाती है। उसे वहाँ चावल का एक पौधा नजर आता है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर चिड़िया उस चावल के पौधे के पास जाती है। कौवा जो थोड़ी दूर बैठा था तुरंत वहाँ आ जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे जल्दी है, मुझे भोजन लेकर जल्दी घर जाना है। आप ये चावल मुझे ले जाने दें। आप कहीं से और कुछ ढूंढ लें। कौवे भैया, क्या जल्दी है आपको? सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं मैं इस चिड़िया को? हाँ, वो ऐसा है ना कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी घर जाकर उसके लिए दवा लेने जाना है। फिर तो आप ये चावल लेकर जल्दी जल्दी घर वापस चले जाएं और दवा लेकर दें अपनी पत्नी को। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बीमार नहीं, भूखी है मेरी पत्नी। चिड़िया, उल्लू बना दिया मैंने तुम्हें, और तुम्हारे ढूंढे हुए चावल अब खाएगी मेरी पत्नी। कौवा वो चावल लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया फिर से भोजन की खोज के लिए और आगे जाती है। बूढ़ी चील के पास कुछ सामान था और वो बहुत मुश्किल से वो सामान लेकर उड़ रही थी। चिड़िया से ये सब देखकर रहा नहीं जाता। वो बूढ़ी चील से उसका सामान लेकर खुद उठा लेती है और उसे घर छोड़ने चली जाती है। बेटी, बहुत धन्यवाद। बूढ़ी जान हूँ, मुझसे ये सामान लेकर उड़ा नहीं जा रहा था। बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बूढ़ी चील जी, मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढना है। कुकू और गुड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। कुकू जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई भी ना था, मगर दरवाजे पर ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। कुकू वो भोजन उठाकर अपने घर में रख लेता है। शाम हो गई थी। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने में नाकाम रही थी। वो निराश होकर उड़ती हुई घर वापस जा रही थी जब उसकी नजर बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में बैठे लाल तोते पर जाती है। ये घोंसला तो बूढ़ी फाख्ता का है। मैं सुबह उसे भोजन देकर गई थी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। तो फिर वो बूढ़ी फाख्ता यहाँ कैसे आई? चिड़िया बहुत हैरान थी और वो उसी हैरानी में अपने घर पहुँच जाती है। घर में भोजन ही भोजन देखकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों ये भोजन कहाँ से आया? मम्मा, कोई बूढ़ी फाख्ता थी, दरवाजे पर भोजन रखकर चली गई। हम भोजन उठाकर अंदर ले आए तो अब मुझे पता चला ये मेरी परीक्षा थी। मम्मा, क्या ये भोजन आपने भेजा था? नहीं बेटा, ये भोजन ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है। और फिर वो खुशी खुशी शाम का भोजन करते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के मुश्किल समय में उसके काम आता है तो ऊपर वाला उसकी अपनी सारी मुश्किलें आसान कर देता है। इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।